ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि धनु राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा। धनु राशि का वार्षिक राशिफल 2025 का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा। आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी और इस वर्ष में वह कौन सी चीज है जिसे आपको अपने पूजा स्थल में जरूर रखना चाहिए यदि यह वीडियो आपको 29 मार्च के पहले मिलती है तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। धनु राशि वालों, जब हम बात करते हैं आपके लिए 2025 की, तो साल की शुरुआत में जो बड़े ग्रहों की स्थिति रहेगी वह आपके लिए कुछ इस प्रकार की रहेगी। आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं, लग्नेश बनते हैं, वो आपके राशि से 6 हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 तक। उसके बाद 14 मई से लेकर और 19 अक्टूबर 2025 तक आपके केंद्र में सप्तम स्थान से गोचर करेंगे। फिर उसके बाद 20 अक्टूबर को ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 4 दिसंबर तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। 4 दिसंबर के बाद पुनः ये वक्री होते हुए और सप्तम भाव में आ जाएंगे। शनिदेव आपके 3rd हाउस में रहेंगे 29 मार्च तक। उसके बाद शनि आपके 4th स्थान से गोचर करेंगे और आप शनि की ढैया के प्रभाव में आ जाएंगे। राहु का राशि परिवर्तन जो होगा वह 18 मई को होगा, 3rd हाउस में आएंगे। केतु आपके 9th हाउस में जाएंगे। मंगल अष्टम भाव से गोचर करेंगे। 21 जनवरी के बाद यह वक्री होकर मिथुन राशि में आएंगे और 2 अप्रैल तक गोचर करेंगे। इसके अतिरिक्त सूर्य, बुध और शुक्र की स्थिति बदलती रहती है। सूर्य प्रत्येक महीने राशि परिवर्तन करते हैं, वही बुध और शुक्र 20 से 25 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। हम जानेंगे इस वर्ष में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह साल कैसा रहेगा। देखिए, धनु लग्न या धनु राशि आपकी राशि के स्वामी 6ठे स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो साल की शुरुआत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाली रह सकती है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी तकलीफें हो सकती हैं, पेट से रिलेटेड समस्या हो सकती है, अथवा आपकी एज ज़्यादा है, आप 30+ हैं, तो आप अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब लग्नेश 6 हाउस से गोचर करते हैं, वो भी देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह, तो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ आपको दे सकते हैं। साल की शुरुआत की अगर हम बात करते हैं, जनवरी से लेकर और मई 2025 तक कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आ जाए, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, ऐसी स्थिति तो दिखाई नहीं देती। लेकिन मंगल अष्टम भाव से जब गोचर कर रहे हैं और यदि आप निगेटिव ग्रहों की दशा में चल रहे हैं तो वाहन वगैरह सावधानी पूर्वक चलाइएगा, स्पेशली अगर देखा जाए तो 2 अप्रैल 2025 तक। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति 15 मई के बाद आपके केंद्र में आएंगे, तो 15 मई से लेकर और 20 अक्टूबर तक का टाइम फ्रेम आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली। लेकिन 20 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर जब देवगुरु बृहस्पति अष्टम से गोचर करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी छोटी मोटी तकलीफ पुनः आ सकती है आपके स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन 4 दिसंबर से लास्ट दिसंबर का टाइम अच्छा रहेगा, तो यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम देने वाला है। लेकिन साल का जो शुरुआती 3 महीना है वह ज्यादा कष्टकारी हो सकता है, उसके बाद चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली है। हाँ, लगन पर अगर देखा जाए तो शनि की दृष्टि 29 मार्च से पड़ेगी, तो अगर आप अपने हेल्थ को लेकर अवेयर नहीं रहते तो फिर प्रॉब्लम आप झेलने के लिए तैयार रहिएगा। गोचर के आधार पर उतनी निगेटिव स्थिति दिखाई नहीं देती, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी लगन को देख रहे होंगे। बात करते हैं इस वर्ष के अंदर आपके लिए भौतिक सुख सुविधा की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, राहु 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं मई 2025 तक, यानी कि भौतिक सुख सुविधाओं के लिए समय बहुत अच्छा है। आप लग्जरियस आइटम की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य कर सकते हैं। और इस टाइम फ्रेम पे आप जो भी नई नई चीजें लॉन्च होती हैं, नई बाइक लॉन्च हुई या नई कार लॉन्च हुई, तो उस तरफ आप ज्यादा अग्रसर रहेंगे। आपके पूरा जुनून जो रहेगा साल के शुरुआत से लेकर मई मिड तक, आप भूमि भवन वाहन में ज्यादा निवेश करना चाहेंगे, प्रॉपर्टी बड़ी खरीदना चाहेंगे, चीजें आपके लिए बहुत अनुकूल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ सकती है, आप जल्दबाजी में नहीं कीजिएगा। कहीं पर सिग्नेचर कर रहे हैं तो इन सभी चीजों में कोई डील कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक बढ़िएगा। हालांकि राहु जब 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो ये चीजें बेहतर थोड़ी सी हो सकती हैं आपके लिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 10वें स्थान को, आपके कर्म स्थान को देख रहे होंगे। अब एक टाइम नोट कर लीजिए, जब 29 मार्च को सैटर्न ट्रांजिट करके और आपके 4th हाउस में आएंगे जहां पर राहु ऑलरेडी रहेंगे, तो 29 मार्च से लेकर और 18 मई 2025 ये वो टाइम होगा जब आप किसी प्रकार से मकान निर्माण का कार्य कराना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, तो शनि राहु की युति बन रही है। तो यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी और आपके साथ में कोई फेब ना हो, कोई धोखा ना हो जाए, इस पर आपको ध्यान देना होगा। लेकिन उसके बाद 18 मई के बाद फिर जब राहु 3rd हाउस में चले जाएंगे तो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि कराएंगे। ये
शनि 4th हाउस से गोचर करेंगे। तो यह वर्ष भौतिक सुख सुविधा के लिए अच्छा है ना। आप भूमि भवन वाहन संबंधी कार्य, समस्त प्रकार के आपके कार्य इस वर्ष में पूर्ण होने जा रहे हैं। स्पेशली अगर साल की शुरुआत में नहीं हो पाता है तो आपके लिए एक टाइम मैं बता दूं, 20 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर यह वह टाइम होगा जब आपके जितने भी भूमि से संबंधित कार्य, सुख साधन से संबंधित कार्य हैं, समस्त कार्य आपके संपन्न होंगे। तो यह वर्ष चल अचल संपत्ति को प्रदान कराने वाला होगा धनु लग्न और धनु राशि वालों को। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, मंगल देव का जो गोचर 21 जनवरी तक आपके अष्टम भाव में चल रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा तो मैं समय नहीं देख रहा हूँ आपके लिए। वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में परेशानी रह सकती है, ससुराल पक्ष के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं, जीवन साथी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, जीवन साथी की वाणी की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है ना। और फरवरी के महीने की अगर हम बात करें तो फरवरी के महीने से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। तो फरवरी के महीने से धीरे धीरे करके चीजें आपके लिए अनुकूल होंगी। मार्च में सैटर्न का गोचर हो जाएगा चतुर्थ स्थान में। वही 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम स्थान में आ जाएंगे। तो कहने का यह मतलब है कि जनवरी से लेकर मार्च तक छोटी मोटी समस्या रहेगी। स्पेशली जनवरी को छोड़ दें, जनवरी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन फरवरी और मार्च का महीना और अप्रैल का महीना ठीक ठाक रहेगा दाम्पत्य जीवन के लिहाज से। लेकिन 14 मई के बाद सारे गिले शिकवे दूर होंगे, जीवन साथी के साथ में सानिध्य बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के भी योग दिखाई देते हैं, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचिएगा धनु लग्न या धनु राशि आपकी। इसके अतिरिक्त वैवाहिक जीवन 14 मई से लेकर और 20 अक्टूबर तक बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग, सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जीवन साथी की प्रगति भी होगी। साथ ही इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो आप अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, यह समय बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। और आप उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं तो भी अच्छा समय रहेगा। जो धनु लग्न अथवा धनु राशि के जातक या जातिका अविवाहित हैं, काफी लंबे समय से आप विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, तो यही वह समय हो गया मई 2025 से लेकर और अक्टूबर 2025 जब आप वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं, आपका शादी विवाह होने का योग बनता है। वही जब हम बात करते हैं आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय कैसा रहेगा, तो धनु लग्न और धनु राशि वालों, जनवरी से लेकर मार्च तक का टाइम फ्रेम प्रेम संबंधों के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। प्रेम में आपको वाद विवाद की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, आपके ऊपर कोई लांछन लग सकता है अथवा ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बनती हैं। तो जनवरी से लेकर और मार्च तक का टाइम तो अच्छा नहीं है, लेकिन मार्च के बाद आपके प्रेम जीवन में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी, जीवन आपका पटरी पे आएगा। साथ ही प्रेम संबंध भी आपके अच्छे रहने वाले होंगे। और अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो मई से लेकर अक्टूबर का टाइम अच्छा है, आप प्रेम विवाह की तरफ भी बढ़ सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए प्रेम की जो स्थिति अच्छी होने जा रही है वो मई के बाद से ही शुरू होगी। उसके पहले अगर आप रिलेशन में भी हैं तो आपको रिलेशन में वो ताजगी महसूस नहीं हो पाएगी, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कार्य व्यवसाय के लिए कैसा रहेगा, देखिए जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर आप मनचाही जगह पर ट्रांसफर चाहते हैं तो जनवरी से लेकर मार्च तक का टाइम फ्रेम, विशेष तौर पर मई तक का टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया, क्योंकि 10वें स्थान को जब देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं तो परिस्थितियां आपके लिए बढ़िया रहेंगी। भले ही आप ढैया के प्रभाव में आ जाएं, लेकिन चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। 10वें स्थान में आपके मान सम्मान में वृद्धि, पद धन में वृद्धि होगी, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, ठीक है। अगर आप शिक्षा के फील्ड के अंदर, कंसल्टेंसी के अंदर काम कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेक्टर हो गया, जुडिशरी का फील्ड, लॉ का फील्ड में आप अच्छी प्रगति करने वाले हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। भले ही ढैया आ रही है तो थोड़ी बहुत, हाँ, कार्य क्षेत्र को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी है। बाकी चीजें जनवरी से लेकर मई तक बहुत बढ़िया रहेंगी। उसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति भी केंद्र में आ जाएंगे तो भी आपके करियर के लिए अच्छा समय रहेगा। आपके लाभ में वृद्धि कराने वाले होंगे, धन की स्थिति में सुधार होगा, बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। नए कार्य व्यवसाय की आप शुरुआत कर सकते हैं। बिजनेस व्यापार में पार्टनरशिप के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर मैं देखूं तो बिजनेस कैरियर वाइज यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत कुछ यह वर्ष आपको देने के लिए आया है, क्योंकि पिछले साल की अगर हम बात करें तो धनु राशि वालों आप थोड़ा सा व्यथित रहे, आप भ्रम की स्थिति में रहे। साथ ही कार्यस्थल से आप बहुत जल्दी डिटैच हो रहे थे, कार्य करने का आपका मन नहीं कर रहा था, आप भ्रमित हो रहे थे, भटकाव की स्थिति बन रही थी, ठीक है। अपने करियर को लेकर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बड़ा डिले कर रहे थे, है ना। लेकिन यह वर्ष आपकी माइंड भी शार्प होगी, आपके कार्य करने के तरीके भी चेंज होंगे, आपका जो सोचने का तरीका है, नजरिया है, वह भी चेंज होगा। और देवगुरु बृहस्पति मई से लेकर और अक्टूबर तक तो आपके लगन को देखेंगे, तो आपके नॉलेज में वृद्धि कराएंगे, ज्ञान में वृद्धि कराएंगे, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। वही राहु का भी प्रभाव आपके लिए ठीक रहेगा। तो जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, आर्ट, डिजाइनिंग से जुड़े हुए काम करते हैं, बहुत अच्छा कार्य करने वाले हैं सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के अंदर। और इसके अतिरिक्त अगर आप क्रिएटिव फील्ड अथवा इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं या आर्किटेक्ट वगैरह हैं, तो यह वर्ष आपके लिए मई के बाद का बहुत अच्छा रहेगा, लाभ मिलेगा। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए विदेश का अवसर भी बहुत अच्छा प्राप्त है। शुरुआत से बहुत बढ़िया है, विदेशी भूमि से लाभ आपके लिए मिलता हुआ नजर आ रहा है।
साथ ही अगर आप हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, डिफेंस के सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपके लिए लाभकारी यह साल रहने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर आप विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप विदेश में सेटल हो, जनवरी से लेकर मई तक का टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया है। विदेश यात्रा करना चाहते हैं, आपके लिए अच्छा यहाँ पर समय बना हुआ है, भाग्य का सहयोग मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस पूरे वर्ष की शुरुआत की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा पिता की हेल्थ को लेकर परेशानी रहेगी। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगने वाला है, पढ़ाई लिखाई को लेकर प्रॉब्लम आपको जरूर साल के शुरुआत में फेस करनी पड़ेगी, अप्रैल 2025 तक। लेकिन उसके बाद का टाइम ज़्यादा ठीक रहेगा आपकी पढ़ाई लिखाई के लिहाज से। कोई कम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं तो आपके लिए लाभकारी यह वर्ष जरूर रहने वाला है, लेकिन शनि की दृष्टि रहेगी 6 हाउस पे। तो देखिए कहीं ना कहीं से ये रोग ऋण शत्रु को समाप्त तो करने वाले होंगे, लेकिन साल की शुरुआत में आपको लड़ाई झगड़े से में नहीं पड़ना है, नहीं तो कोर्ट कचहरी आदि का भी सामना आपको करना पड़ जाएगा। इस बात को आप नोटिस करके चलिएगा, क्योंकि शनि की ढैया का प्रारंभ होगा तो कहीं ना कहीं से लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, लोन वगैरह लेके कोई बहुत बड़ा काम करना, इन सभी चीज़ों से आपको बचना है। थोड़ा सा स्थिर होइएगा, अप्रैल के बाद जब ट्रांजिट होगा देवगुरु बृहस्पति का तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होती नजर आएंगी। धन जो आपके पास में अच्छा आएगा वो टाइम आएगा 15 मई से लेकर और 20 अक्टूबर तक। ये टाइम फ्रेम आपको धन लाभ में वृद्धि कराने वाला होगा। हालांकि इस वर्ष में आपके खर्चे भी होंगे, आप दान पुण्य में खर्च करेंगे और आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आएगा। धनु लग्न और धनु राशि वालों, विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो 20 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर यह टाइम उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। रिसर्च का काम करते हैं, अकल्ट, धर्म, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी चीजों में आपका बहुत अचानक से मन लगने लगेगा, अध्यात्म की तरफ या कोई जागृति करनी हो, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव से गोचर कर रहे होंगे तो इस दौरान आकस्मिक धन लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया यहाँ पर रहने वाली है। वही संतान की स्थिति की बात करें तो इस वर्ष में संतान के विवाह को लेकर चिंतित थे तो 15 मई के बाद ही बात बन पाएगी, उसके पहले नहीं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो संतान फैमिली प्लान आप करना चाहते हैं तो अभी तो आपके लिए साल की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रहने वाली है। आपके लिए जून के बाद का टाइम आएगा जब आप फैमिली प्लान कर सकते हैं, आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। माँ की हेल्थ को लेकर इस वर्ष में सावधानी आपको रखने की आवश्यकता रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं उस उपाय के बारे में। देखिए, धनु लग्न या धनु राशि है, आपके जीवन में आपको आपकी कुंडली नहीं पता है तो आपको अगर यह वीडियो मिल रही है तो आप इस उपाय को जरूर करके देखिएगा, चमत्कारिक तौर पे आपको लाभ होगा। करना क्या रहेगा, आपको बुधवार के दिन, ध्यान दीजिएगा बुधवार का ही दिन होगा, आपके आसपास जो भी गणेश मंदिर हो, बुधवार के दिन आप सुबह नहा धुलकर तैयार हो जाइए। एक आपको पान का पत्ता लेना है, हरा पान का पत्ता मिल जाएगा आपको दुकान से। दूसरा, आपको साबित सुपारी लेनी है, साबुत होनी चाहिए वो। और तीसरा, आपको एक पीले रंग का धागा ले लेना है अथवा रक्षा मूली सूत्र ले लीजिए, उसमें देखिएगा कि पीले रंग का भी उसमें इस्तेमाल होता है, तो पीले रंग का धागा आप अपनी लंबाई का ले लीजिए। तीनों सामग्रियों को ले जाकर आप गणेश भगवान जी के मंदिर जाइए, उनको वहां पर धूप अगरबत्ती कीजिए, दुर्वा अर्पित कीजिए, हल्दी की एक गांठ आपको लेके जाना है और उनको अर्पित कर देना। उसके बाद उस पान के पत्तों को उनके चरणों के पास में रखिए, उसके बाद उस सुपारी को रखिए और साथ ही जो आपने अपनी लंबाई का धागा लिया उस सुपारी के ऊपर रख दीजिए। अब वहीं पर खड़े होकर प्रार्थना कीजिए भगवान गणेश से कि आपके जीवन जो भी आपकी समस्या है, चाहे करियर को लेकर हो, धन को लेकर हो, कर्ज बढ़ रहा हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो आप प्रार्थना कीजिए कि यह कार्य आपका पूर्ण हो। आशीर्वाद के तौर पर यह सुपारी आप लेके आइए, ठीक है। तो यानी कि क्या करना है, आपने पान के पत्ते के ऊपर सुपारी रखा, फिर वह जो धागा लिया है वहीं पे खड़े प्रार्थना करने के बाद खड़े होकर और उस पर लपेट दीजिए सुपारी पर, ठीक है। और उसके बाद पान का पत्ता वहीं छोड़ दीजिए, सुपारी को उनके चरणों से स्पर्श करा के और लेके चले आइए। पैसे की दिक्कत है तो अपने तिजोरी में रख दीजिए। घर में बहुत ज्यादा दरिद्रता है या घर में बहुत ज्यादा लोगों के बीमार रहते हैं, पूजा स्थल में रख दीजिए। अगर आपको दिक्कत आ रही पढ़ाई लिखाई में तो स्टडी रूम में अपने रख दीजिए। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में सफलता नहीं मिल पा रही तो अपने आप दुकान में, शॉप में रख दीजिए। बस इस उपाय को आप करेंगे 29 मार्च 2025 से पहले पहले करना है। अगर आप करते हैं तो आपको चमत्कारिक तौर पर लाभ देखने को मिलेगा और भगवान गणेश की कृपा से आपके जितने भी संकट हैं सारे संकट दूर होंगे, विघ्न दूर।